हाय एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम सिविल सर्विसेज के जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर है उससे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आज का जो क्वेश्चन है वो है, कैन काजनस हाइपोथेसिस ऑफ एन इन्वर्टेड यू कर्व बी एक्सटेंडेड टू एनालाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ पे एक आंसर देखेंगे, जो यहाँ पे पॉइंट्स है उसको आपको इंक्लूड करना है एंड डेफिनेटली यू कैन ऐड योर ओन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप इस क्वेश्चन को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं कि साइमन काजनेट्स जो थे उन्होंने प्रपोज किया था एक इन्वर्टेड यू कर्व हाइपोथेसिस, जिसको हम काजनेट्स कर्व भी कहते हैं। किसके लिए? टू show the relationship between economic development and income inequality। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इनकम इनइक्वालिटी का जो रिलेशनशिप है वही दिखाने के लिए काजनस कर्व फॉर्मुलेट किया गया था। तो इसका जो बेसिक आइडिया है ये यही बताते हैं कि अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जब इकोनॉमी डेवलप हो जाता है, मतलब डेवलप होने के प्रोसेस में है या फिर डेवलप होता है, इनइक्वालिटी रीचेज अ पीक एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। तो इनइक्वालिटी ऐसे होता है, फिर नीचे नीचे जाता है, तो इट reaches a peak and then it starts to decline. So the resulting curve is like an inverted U curve। तो हम ऐसे कह सकते हैं inverted U curve। तो ये ज़्यादा pointed हो गया, तो inverted U curve, कर्व दिखाना है तो inverted U curve करना है, ठीक है। While Kuznets, like हम कह सकते हैं, had originally given this idea, this relationship including income inequality and like economic development, but इसको और भी extend किया गया है। extend किया गया है का मतलब है यहाँ पे और भी social and environmental indicators को like include किया है, जैसे कि environmental degradation। यहाँ पे देखिए, आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के प्रोसेस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम ये जो एप्लीकेशन है काजनेट्स कर्व का, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑल्सो, जो सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टेंड्स टू इंक्रीज, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि however as a society becomes more affluent and reaches a certain level of economic development, then definitely environmental degradation may begin to decrease, right? Because जब डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिकली, अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो उससे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डिग्रेडेशन नहीं होता है, उल्टा होता है। लाइक इन्वायरमेंट और भी ज़्यादा पॉजिटिवली ग्रो करते हैं, वहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं देखने को मिलता है। तो डिग्रेडेशन में थोड़ा सा कम, लाइक इट गोज डाउन, डिग्रेडेशन बिगिंस टू डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसे हम रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। लेकिन कैसे हम कजनेट्स कर्व को एक्सटेंड कर सकते हैं टू एनालाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? पहले हम कंसिडर करेंगे अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को। यहाँ पे जो अर्ली स्टेजेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यहाँ पे कंट्रीज ज़्यादातर हम फोकस करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ में चलते हैं, है ना। तो दिस कैन ऑब्वियसली लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी हो सकता है ना जब हम एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड को लाइक खाली कर सके। एंड एज अ रिजल्ट इससे क्या हो रहा है, हायर पोल्यूशन लेवल्स हो रहा है, जिससे और भी ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। एंड एज अ रिजल्ट अगेन हम इसको रिलेट कर सकते हैं विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जिससे और भी ज़्यादातर एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आते हैं पीक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे। तो अगर हम काजनेट्स कर्व हाइपोथेसिस को देखेंगे, देयर इज अ टर्निंग पॉइंट और पीक, जिसको हम यू से उल्टा यू से हम दिखाते हैं। तो आफ्टर विच द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, ठीक है। सो दिस टर्निंग पॉइंट may be reached as the result of several factors। तो इसी factors को हम देखेंगे, इन्हीं factors को देखेंगे। फर्स्ट factor है increased awareness। तो जब societies को पता लगता है there is greater awareness of environmental issues, ठीक है। Secondly, technological advancements, economic development may bring about many kind of technologies and innovations, जिससे और भी ज़्यादा sustainable practices को हम use कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, वर्क प्रैक्टिस में,
ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एज द सोसाइटी बिकम्स मोर केपेबल ऑफ एनफोर्सिंग देम एंड गोइंग विद देम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उतना ही ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन धीरे धीरे कम होता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। अगर हम देखेंगे उल्टा यू के कर्व को, तो बियॉन्ड दैट टर्निंग पॉइंट हम देख सकते हैं कि एज अ कंट्री अचीव्स अ सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सर्टेन लेवल ऑफ एफ्लुएंस, देयर विल बी अ शिफ्ट इन प्रायोरिटीज टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि हम सभी सोचते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब हमें सब कुछ मिल जाता है, हम तब सोचते तो ज़रूर है कि हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, अडेप्ट करना चाहिए। सो एफर्ट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रांजिशन टू सर्टेन क्लीनर टेक्नोलॉजीज may become more prevalent in the day-to-day business. लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिजम्स को अगर हम देखेंगे तो ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ काजनेट्स कर्व टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसको यूनिवर्सली कहीं पे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये ऑलवेज या फिर हर हर जगह में ये उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, कभी कभी तो दिखाई नहीं देता है। तो यस, सम एनवायरमेंटल इश्यूज में इवन कंटिन्यू टू वर्सन इवन विथ हायर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कोई कह नहीं सकता है। तो इसीलिए ये जो कर्व है ना, ये कर्व उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। सो दिस nature and trajectory of the relationship between economic development and environmental degradation can like vary on the specific environmental indicator and the type of economic activities and the effectiveness of environmental policies. तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ये जो कजनेट्स का कर्व हाइपोथेसिस है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू एनालाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसके एप्लीकेशन को बहुत सारे कंडीशंस और लिमिटेशन से हम फिर लाइक जज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जगहों पे ये कर्व जो है ये दिखता नहीं है। तो yeah, it provides a framework for understanding the potential relationship between economic development and environmental like quality, लेकिन कुछ like universal guarantee provide नहीं कर सकता है ये to all the countries, that all the countries will experience a decline in environmental degradation। कि जब कंट्रीज इकोनॉमिकली मोर एंड मोर डेवलप होंगे, वो लाइक सस्टेनेबल रिसोर्सेज को अप्लाई अडेप्ट करेंगे, या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के प्रोसेस को लाइक मन में रखते हुए उसको उसके लिए और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाएंगे, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ लाएंगे, like they will do everything to stop this environmental degradation। तो ये लाइक श्योर नहीं है, हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइक क्रिटिक्स आर ऑलवेज आर्गुइंग अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। तो आज के वीडियो के लिए बस यही क्वेश्चन था। अगर आप ऐसे इंटरैक्टिव डिस्कशंस चाहते हैं तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। सभी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आप हमारे यहाँ पे भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।